नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की और उसी सीरीज़ में हमारा अभी कंटिन्यू हो रहा है। और अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड सेशन की, जिसमें बची हुई जो न्यूज़ है वो सारी कवर हो जाएगी। तो ऐसे में 2 वीडियोस में नवंबर 2021 का सारा कंटेंट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आराम से आप परचेज कर सकते हो नोट्स को। तो चलिए मेन कंटेंट पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट टाइम चिल्ड्रंस असेंबली। देखो, राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार बच्चों की विधानसभा बुलाई गई, जो कि 14 नवंबर बाल दिवस, ठीक है, चिल्ड्रंस डे के दिन हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो था, ये जो एक तरीके का मूवमेंट है या फिर जो एक शुरुआत है, ये शुरुआत की गई है अभी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी जी की लीडरशिप में। ठीक है, और अभी फ़िलहाल क्यों किया गया है, ये बच्चों को कैसे पार्टिसिपेशन का मौका मिला, उसके पीछे वजह भी क्या है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है कि हम जो 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी हमारे इंडिपेंडेंस का। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हो ये पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चों की एक असेंबली बुलाई गई है। विधानसभा में जिस तरीके से एमएलएज बैठते हैं, उन एमएलएज की जगह पे बच्चे बैठे थे। इवन बच्चों की संख्या भी एग्जैक्टली वो की वो ली जितनी विधानसभा की पूरी स्ट्रेंथ है, 200। और ये 200 बच्चे कहाँ से आए? लगभग हमारे देश के 15 अलग अलग स्टेट्स से, इंक्लूडिंग राजस्थान के बच्चे भी थे। इनकी उम्र कितनी थी बच्चों की? 6 से 16 साल की उम्र। और सीपी जोशी जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान, तो उनकी जगह पे रोल प्ले किया था जाह्नवी शर्मा ने। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव से संबंधित। देखो, इसमें ऐसा कुछ है कि इनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया जा चुका है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है ना, जिसमें ये जो सर्विस लीगल अथॉरिटीज़ होती है, ये 1987 का जो नालसा एक्ट है उसके अंडर में इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, नालसा और सालसा। इसमें क्या होता है कि स्टेट लेवल पे जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो वीकर सेक्शन है, जिनको कि कोई कानूनी कार्रवाई में फंस गए हैं या उनकी हेल्प कोई कर नहीं रहा है, या फिर उनके पास में पैसे नहीं है जिससे कि उनको डिफेंड भी कर सके। ठीक है, तो उस केस में स्टेट, दैट मीन्स सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल प्रोटेक्शन मिले कानून के तहत। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोविज़न के अंदर में, जिसको हम बोल रहे हैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, कि ये इंश्योर करती है कि किसी को भी जस्टिस मिलने से, मतलब धोखा ना हो किसी के साथ में, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे फिर वो अमीर हो। ठीक है जी, तो उसके लिए ये प्रोविज़न किया जाता है। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के? वो अपॉइंट हुए हैं अभी जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। ये बेसिकली हाईकोर्ट के सीनियर जज हैं। इसके आगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें तो इसका 15th एडिशन है, वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑर्गेनाइज हुआ रिसेंटली नवंबर में ही। इसके अलावा एक जॉइंट एक्सरसाइज की भी न्यूज़ है, जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है साउथ पावर, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में दक्षिण शक्ति। इसमें देखो, ये जैसलमेर में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये एक एक्सरसाइज, मिलिट्री या फिर आप कह सकते हो डिफेंस एक्सरसाइज, मंथ नवंबर 2021। और ये देख सकते हो, ये बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज है जिसमें कि सदर्न कमांड ने कंट्रीब्यूट किया हो डेजर्ट एरिया में या पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है ना, इसमें ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, दैट मीन्स इसमें तीनों सर्विसेज, दैट मीन्स आर्मी, नेवी, और इधर से आप देख सकते हो आर्मी, नेवी, और थर्ड वन आ गया एयरफोर्स, तीनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन था, पार्टिसिपेशन था। अब बात यह आ जाती है कि नेवी कैसे, तो नेवी के जो जैसे एयर फ्लीट अवेलेबल है, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर आप कह सकते हो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में फर्स्ट ये अपनी तरफ से एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है सदर्न कमांड की, इसलिए इसका नाम भी क्या दे दिया इस एक्सरसाइज का, साउथ पावर, दक्षिण शक्ति। आगे चलते हैं अभी। अगली न्यूज़ है, सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इंडिया में कौन से रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है? वर्ल्ड क्लास का मतलब सारी एमिनिटीज टॉप क्लास की होंगी। तो ये सेकंड वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पहला जो है वो है रानी कमलापति स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका पुराना नाम है हबीबगंज। अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी राइज हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन उसका नाम बदल करके रानी कमलापति नाम से कर दिया।
ठीक है। तो ऐसे में पहला स्टेशन तो ये होगा जिसको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में डेवलप किया जा रहा है, और दूसरा स्टेशन जो सेलेक्ट हुआ है वो जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, उसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि यहाँ पर जितना भी मैनेजमेंट में स्टाफ है ना वो वुमेन स्टाफ है। इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी इस स्टेशन के पास में अवेलेबल है। ठीक है। तो कंट्री में अपने आप पहले से फेमस है ये। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखें आप ये। फिर आ जाता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। देखो ये 2021 का पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है वो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और इसमें ध्यान रखा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, पब्लिक वेलफेयर पे और गुड गवर्नेंस पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जिससे कि आने वाली जनरेशन्स को परेशानी ना हो, इवन वो भी डेवलपमेंट अपना कंटिन्यू कर सके। पब्लिक वेलफेयर मतलब जनता का ख्याल रखे, और गुड गवर्नेंस ऐसा नहीं कि सरकार अपनी सर्विसेज देने में लापरवाही करे और लोगों को परेशानी हो। ठीक है। तो इसमें ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में है, इसमें राजस्थान को 3rd रैंक मिली है। पहली रैंक गुजरात को, दूसरी रैंक केरल को और तीसरी राजस्थान को। राजस्थान ने इसमें ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है इसमें स्कोर किया 1.19। और ऐसे में जो ये तो थे बड़े स्टेट्स की बात की हमने, अब अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट रैंक आया है सिक्किम, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो फर्स्ट रैंक आई है पुदुचेरी की। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो भी हमने देख ली डिटेल में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल। आयुष का मतलब क्या हो गया, आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इनका मिला करके। तो इनके लिए एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल अभी इनॉग्रेट हुआ है प्रतापनगर जयपुर में। कब हुआ, 2 नवंबर 2021 को। अब ये 2 नवंबर की डेट क्यों चूज की गई, क्योंकि आयुर्वेद जो है उसमें भगवान धन्वंतरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस केस में धन्वंतरी जयंती के तौर पे 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए 2 नवंबर का दिन ही इस आयुष हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए चूज किया गया है। इसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इनके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ में हेल्थ केयर को और बूस्ट देने के लिए 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स हैं, वो भी लॉन्च की गई। कहाँ कहाँ पर, एक तो जोधपुर में की गई, एक अजमेर में, एक कोटा और एक जयपुर डिवीजन में। ठीक है। डिवीजन से रिलेटेड ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी संभागीय व्यवस्था की पूरी डिटेल डिस्कशन कर ली है। अगर आपने अभी तक भी स्टैटिक पोर्शन नहीं देखा है तो पहले स्टैटिक पोर्शन आप जरूर देखें। ठीक है। अब ये जो फूड सेफ्टी लैब्स हैं, इनका काम क्या है कि मेन तो एडल्ट्रेशन, खाने में जो मिलावट होती है उसको चेक करना और उसको प्रॉपर डिटेक्ट करना। साथ में ये जो अभी इनॉग्रेशन हुआ है आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का, इसके पीछे कारण क्या है कि एक मेडिकल टूरिज्म को प्रमोशन मिले राजस्थान में। ठीक है। इसके लिए देखो मेडिकल टूरिज्म भी मिले, और साथ साथ में मेडिकल टूरिज्म को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो और भी काम करने के हिसाब से अलग अलग जगहों पर ज़मीनें अलोकेट भी की जा चुकी हैं, जैसे कि नाथ द्वारा उदयपुर, वो तो ऊपर वाला तो प्रतापनगर वाला तो हो गया, जयपुर वाला। अब हम बात कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और क्या कर रही है राजस्थान सरकार, तो उसमें लैंड अलोकेशन की जा चुकी है नाथ द्वारा, उदयपुर, कुंभलगढ़, पुष्कर, इसके अलावा घाटा मेहंदीपुर और नाकोड़ा। यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करना, टूरिस्ट जो आए वो यहाँ पर आए और अपनी, कहते हैं ना, अपने शारीरिक परिस्थितियों को सुधार करके जाएं, वो वाली बात है। साथ में एक रिसर्च एनालिसिस है वो भी डेवलप की जा रही है, रिसर्च एनालिसिस विंग एक तरीके से, है ना। अब रॉक की तरफ मत चले जाना आप, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस के लिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नए एविडेंस बेस्ड मेथड्स तैयार किए जा सके लोगों की हेल्थ वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए। तो उसके लिए MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस किस के बीच में, एक तरफ तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जोधपुर, और दूसरी तरफ है डायरेक्टरेट अजमेर। इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, जिससे कि आयुष डिपार्टमेंट को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके, रेलेवेंट बनाया जा सके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में। इसके अलावा जितने भी आयुर्वेदा के जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें से 1000 आयुर्वेदा डिस्पेंसरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पे डेवलप किया जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो डेवलप की जाएंगी, जिससे कि एक पेशेंट को शुरुआती ट्रीटमेंट तो अच्छे से मिल सके उनको। आगे चलते हैं। अगली न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से संबंधित। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है और इसमें रैंकिंग भी दी जाती है। अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज हुई है उसमें राजस्थान की रैंक है 12th। ठीक है। रिलीज कब हुई थी ये रैंक, 20 नवंबर 2021 को।
इसमें आप देख सकते हो कि 2020 में जो रैंकिंग रिलीज हुई थी उसमें राजस्थान को 9वां स्थान मिला था। इसका मतलब राजस्थान में परिस्थितियां बिगड़ी है या फिर राजस्थान से अच्छा परफॉर्म किया है दूसरे स्टेट्स ने, इसलिए राजस्थान फिसल करके 9 नंबर से 12वें नंबर पे पहुंच गया। इसके अलावा टॉप 3 स्टेट्स की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले रैंक पे रहा, महाराष्ट्र दूसरे रैंक पे और मध्य प्रदेश तीसरे रैंक पे। छत्तीसगढ़ हाईएस्ट स्कोर रहा 4175, उसके साथ में फर्स्ट रैंक पे रहा। ये तो हो गई स्टेट्स की बात। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो जयपुर राजस्थान में सबसे अच्छा परफॉर्म कर गया, पर ऑल ओवर इंडिया जयपुर की रैंक बहुत ही बुरी रही, वो रही 138वीं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज राजस्थान में दूसरी रैंक किसकी रही? उदयपुर की, जो कि ऑल ओवर इंडिया 145वीं रैंक पे रहा। फिर जोधपुर, फिर झालावाड़। इसके अलावा सिटीज़ की अगर बात करें तो क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड है वो दिया गया है इंदौर को, जो कि लगातार 5वीं बार ये गेन कर रहा है। जब से आप देखोगे कि ये इंदौर है, पिछले 5 बार तो लगातार ये जीत रहा है, ठीक है ना, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड। ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन कितनी है? 1 मिलियन से ज़्यादा, दैट मीन्स 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को जब कंपेयर करें तो क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे आया इंदौर। इसके अलावा अगर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में एक तो जयपुर भी कौन सा? जयपुर हेरिटेज, 4 दीवारी वाला जयपुर, ठीक है, उसकी 32nd रैंक रही है। फिर राजस्थान में सेकंड रैंक पे कौन सा रहा है? जोधपुर नॉर्थ, जो कि ऑल ओवर इंडिया कौन सी रैंक पे रहा है? सिटी वाइज 35th रैंक पे। और राजस्थान में थर्ड रैंक पे कौन रहा है? जयपुर ग्रेटर, जो ये जयपुर का बाहर वाला जो पार्ट है ना, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जयपुर ग्रेटर जो है वो 36th रैंक पे रहा, जो कि राजस्थान में कौन सी रैंक रही? 3rd रैंक। तो ये तो हो गई बात 1 मिलियन प्लस सिटीज़ में। अब आ जाओ 1 से 10 लाख पॉपुलेशन के बीच के जो सिटीज़ हैं उनमें राजस्थान की 3 सिटीज़ ने जगह बनाई है, जिनमें उदयपुर तो रहा ऑल ओवर इंडिया 95th रैंक पे, जोधपुर साउथ रहा 126th रैंक पे, अजमेर रहा 168th रैंक पे। फिर इस कैटेगरी के अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में, तो वहाँ इस कैटेगरी में राजस्थान की एक भी सिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके आगे इंदौर की बात हमने की कि 1 मिलियन प्लस सिटीज़ में सबसे बढ़िया परफॉर्म इंदौर ने किया है, तो दूसरे रैंक पे रहा सूरत और तीसरे रैंक पे रहा विजयवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगली न्यूज़ है किशन बाग वानिकी प्रोजेक्ट। ये देखो विद्याधर नगर जयपुर में डेवलप की जाएगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, गार्डनिंग से संबंधित हो गया, प्लांट लगाने, ये सारा काम। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड। ये देखो 2021 के साल के लिए अभी जो अवार्ड दिए गए हैं, ये अवार्ड दिया किसको गया है? वो मिला है एनजीओ प्रथम, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे करवाता है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करता भी है और करवाता भी है ना। जो आपने सुना होगा असर सर्वे की रिपोर्ट आती रहती है बहुत बार, अभी रिसेंटली हमने इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो ऐसे में एनजीओ प्रथम राजस्थान की जो ब्रांच है, उस ब्रांच को एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम करने के चलते इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें जो बच्चे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको फ़ायदा हो। इवन ये वर्ल्ड लेवल पर भी काम करता है। इसके आगे अगर देखें, ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इसमें ये होता है, देखा ये जाता है कि सोसाइटी या सोशल सर्विसेज में या डिसआर्मामेंट की जो हथियार हैं उनका कम से कम यूज़ किया जाए और विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इन चीज़ों को लेकर के कौन कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें कोई पर्सन भी हो सकता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अवार्ड में 25 लाख रुपए प्लस में एक सर्टिफिकेट साइटेशन भी दिया जाता है। आप देखोगे ये जो एनजीओ प्रथम है, इसको स्टैब्लिश किया था प्रोफेसर केबी कोठारी ने, साल था 2000 का। और ये जो एनजीओ है ये असर सर्वे भी कंडक्ट कराता है पिछले 15 सालों से लगातार, ठीक है, जिसमें एजुकेशन के बारे में पूरी डिटेल मिलती है कि हाँ बच्चों का एजुकेशन क्या है। और इसमें हाउस होल्ड सर्वे होता है, घरों पर जाकर के सर्वे किया जाता है। प्रोफेसर केबी कोठारी की बात करें तो ये यूनिसेफ से रिटायर्ड हैं, न्यूयॉर्क यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, और ये अपनी तरफ से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रथम एनजीओ में, राजस्थान की ब्रांच में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो प्रोफेसर केबी कोठारी का नाम भी आए तो आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ की अगर बात करें तो वो है चीफ मिनिस्टर हेल्दी राजस्थान चिरंजीवी हेल्थ कैंप। ये हेल्थ कैंप्स लगाए गए हैं ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स पे, जिससे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, आजकल डायबिटीज़,
या फिर कैंसर की बात कर लो, इस तरीके की जो बीमारियां हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इनको शुरुआती स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए ये एक तरीके से हेल्थ के लिए हेल्थ कैंप्स ओपन किए गए हैं। ठीक है, और ये शुरुआत कब से कब तक चलेगा? ये हेल्थ कैंप का प्रोग्राम 14 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो गया, चिल्ड्रंस डे से, और चलेगा 31 मार्च 2022 तक। ठीक है ना, जिसमें हर तरीके की जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके बारे में डायग्नोस करना और जहाँ तक है इनिशियल ट्रीटमेंट देने की भी कोशिश की जाएगी। और ये हेल्थ कैंप्स कहाँ खुलेंगे? ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स पे। अब इसमें सर्विसेज क्या मिलेंगी? देखो, एक तो स्पेशलिस्ट सर्विस होगी और एक टेस्टिंग होगी। स्पेशलिस्ट सर्विस में जैसे फिजिशियन हो गया, बच्चों से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, गायनोकोलॉजी संबंधित जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना या उनके लिए उनसे संबंधित डायग्नोस करना या काउंसलिंग करना, और आयुष डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर रोल रहने वाला है। इसके अलावा टेस्टिंग की बात करें तो लगभग 48 टाइप्स के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, टीबी की टेस्टिंग होगी, और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित टेस्टिंग भी कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा अदर सर्विसेज की बात करें जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर ये की जा रही है हेल्थ कैंप्स के थ्रू, तो इसमें टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी दी जाएगी ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू। ठीक है, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो और फिर उसके बाद में टेली कंसल्टेशन, दैट मीन्स एक्सपर्ट से सीधा राय ले सकते हो बीमारी से संबंधित। आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे, डॉक्यूमेंट का एक्सपर्ट देख लेंगे और फिर उसके बाद में वेबकैम के थ्रू काउंसलिंग हो जाएगी या फिर टेली कॉलिंग, है ना, उसके हिसाब से प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी जो भी पेशेंट्स हैं उनको। इसके अलावा दूसरा अगर सर्विसेज की बात करें तो मेगा हेल्थ कैंप्स भी लगाए जाएंगे पंचायत समिति लेवल पे। तो ग्राम पंचायत लेवल पे तो क्या हो गया, यहाँ पे हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे, और मेगा हेल्थ कैंप्स कहाँ पे लगाए जाएंगे? पंचायत समिति लेवल, जिसको हम ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चिरंजीवी जननी सुरक्षा योजना, इस योजना का भी यहाँ पर प्रोविजन बताया जा रहा है। चिरंजीवी जननी सुरक्षा योजना, दैट मीन्स जब बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी को एक तरीके से एडमिनिस्टर करना हॉस्पिटल्स में। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और जो एक तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको हम रिड्यूस करवा पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जो डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाएं और आती भी हैं तो उस वजह से कई बार माता की डेथ हो जाती है, कई बार छोटे बच्चे की जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हॉस्पिटल्स में अगर डिलीवरी होती है तो उसका फ़ायदा बहुत होता है। तो ऐसे में चिरंजीवी जननी सुरक्षा योजना, जिसमें गवर्नमेंट या फिर जो ऑथराइज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में कोई भी अगर डिलीवरी करवाने जाता है तो उस केस में गाँव में जो औरतें हैं उनको तो देखो एक डिलीवरी के लिए 1400 रुपये मिलेंगे, और अगर अर्बन एरियाज़ की बात करो तो हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी होगी उसके लिए 1000 रुपया दिया जाएगा उस लेडी को। किस स्कीम के तहत? चिरंजीवी जननी सुरक्षा योजना के तहत। इसके अलावा एक और प्रोविज़न चिरंजीवी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसमें खाने की शुद्धि के लिए प्रोग्राम चल रहा है, जिसका टारगेट क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध। तो आप ये ध्यान रखोगे, शुद्ध के लिए युद्ध, ये प्रोग्राम किसके अंडर में चल रहा है? तो बता दोगे चिरंजीवी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसके अलावा चिरंजीवी इमरजेंसी एम्बुलेंस भी लॉन्च की गई जो ऑलरेडी चल भी रही है, एम्बुलेंस के नंबर 104 और 108। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी फ्री मेडिसिन स्कीम्स भी चल रही हैं। ठीक है, जिसके तहत 714 मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 181 से ज़्यादा ऑपरेशन या सर्जरीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। किसके अंडर में? चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत। इसके आगे अगर देखें तो एक और स्कीम है, दैट इज चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी फ्री चेकअप एंड, इसके अलावा फ्री चेकअप्स के लिए हो गया, ये नाम से पता पड़ रहा है। और एक है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपको पता ही है कि हर फैमिली को, इसके बारे में हमने डिटेल प्रीवियस वीडियोस में देख ली है, तो ऐसे में हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। इसके आगे नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज रिलेटेड टू आई एम शक्ति उड़ान स्कीम। देखो इसमें क्या है, इसका फर्स्ट फेज तो स्टार्ट हो चुका है नवंबर 19 2021 से। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि गाँव में जो लड़कियां रहती हैं, गर्ल्स और फीमेल्स जो हैं, उनको जो जिनकी उम्र कितनी 10 से 45 साल की उम्र होती है, उस उम्र की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स अवेल कराना, जिससे कि उनको कोई भी ऐसी इशू जिसको स्त्री रोग बोलते हैं, इस तरीके की बीमारियां ना लगे उनकी।
ठीक है ना, गायनाकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज ना आए उनको, ठीक है। और साथ में जो एक टैबू कनेक्टेड है ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है उससे संबंधित, तो उस केस में उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट फेज में फोकस किया जा रहा है 6th क्लास से 12th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको मेन फोकस में रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, अब देखो हर केस में चिरंजीवी मतलब लंबे जियो भाई कैसे भी करके, अब जीवन रक्षक की योजना का मतलब क्या हो गया, लाइफ सेविंग हो गई। अब लाइफ सेविंग की कहाँ पर जरूरत पड़ती है, अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो, पर यहाँ पर फोकस किस पे है, रोड एक्सीडेंट पे। इसमें क्या है कि अगर किसी को भी रोड एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई और उस इंडिविजुअल को कोई दूसरा इंडिविजुअल उठा के और हॉस्पिटल अगर पहुंचा देता है गोल्डन आवर में, शुरुआती 1 से 1.5 घंटे में, पर्टिकुलरली 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो ऐसे में जो भी इंजर्ड इंडिविजुअल्स की हेल्प करेगा ना, उसको 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। इसका मतलब एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट कि भाई किसी का अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो आप डरो मत, उनको आप हॉस्पिटल में ले जाओ, नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है वहां पर, और आप लेके जाओगे तो उल्टा वहां पर पहले तो क्या होता था, पूछा जाता था, इंक्वायरी होती थी कि भाई पहले चेकअप करना पड़ेगा, आपको कहाँ मिले, सही 10 सवाल पूछे जाते थे। अब क्या है कि आप हॉस्पिटल पहुंचाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद में आप अगर पहुंचाते हो तो 5,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हिदायत दे दी है कि आप इंजर्ड को इमीडिएटली ट्रीट करोगे, नहीं तो आपका रिकॉग्निशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत। फिर लास्ट जो न्यूज है ये नवंबर की है, दैट इज रिलेटेड टू संतोष ट्रॉफी। ये देखो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये बिगेस्ट टूर्नामेंट है फुटबॉल से रिलेटेड, इसमें सीनियर मेंस का पार्टिसिपेशन होता है, ये नेशनल टूर्नामेंट है और ये पहली बार है जब राजस्थान इस संतोष ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। और होस्ट करने के लिए कौन सी एजेंसी है हमारे यहाँ पर, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये बात है, पूरा हमारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो के साथ में अक्टूबर और नवंबर का जो हमारा पूरा करंट अफेयर था राजस्थान का इंग्लिश में, वो कवर हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी। ये जो कंटेंट है इनकी PDF भी आपको मिल सकती है आराम से, वही प्रोसेस है जो नोट्स लेने का प्रोसेस है, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।